Hello, good morning, students. Students, today we will read lesson नंबर 3 जो आपका ईश्वरन द स्टोरी टेलर है ना, इसको पेज नंबर 14 से पढ़ेंगे हम। कहता है कि हिज ऑन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑफर्स दैट ही रीड्स। और सॉरी स्टूडेंट्स, कहता है कि द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। कहता है कि द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। ईश्वरन सैड ईश्वरन वुड बिगिन। कहता है कि ईश्वरन इस बात के ऊपर कहना शुरू कर देता है कि जिस स्थान से वह आया है वह स्थान टिम्बर होता है, इमारती लकड़ी, जो मतलब कि घर बनाने के लिए जो काम आते हैं, ठीक है ना। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, सहतीर वगैरह जो बड़ी लकड़ी के बनाए जाते हैं। तो कहता है कि जिस स्थान से मैं आया हूँ वह इमारती लकड़ी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ईश्वरन कहना शुरू करता, दिस इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। और इसमें चारों तरफ बहुत ही गहरा घना वन है। द लॉग्स आर हॉवल्ड ऑन टू द लॉरीज बाई एलिफेंट्स। द लॉग्स और जो लट्ठे हैं लकड़ी के, आर हॉल्ड ऑन टू, कहता है कि वो सभी मतलब कि उनको डाला जाता है, ठीक है ना। हॉल्ड ऑन डाला जाता है, टू द लॉरीज बाय एलिफेंट, लॉरियों में, लॉरी मतलब कि गाड़ियाँ, उनमें हाथियों के द्वारा डाला जाता है। दे आर ह्यूज वेल फेड बिस्ट्स, वो बड़े ताकतवर प्राणी होते हैं। ह्यूज होता है भारी, वेल फेड काफ़ी ताकतवर। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them। कहता है कि और जब वो मतलब अपने को पागल हो जाते हैं वो हाथी, ठीक है ना। कहता है कि when they turn wild, जब वो पागल हो जाते हैं तो यहाँ तक कि even the most experienced, यहाँ तक कि अत्यधिक मतलब कि अनुभवी जो महावत है वो भी उनको नहीं नियंत्रण में कर सकता। स्टूडेंट्स, महावत होता है जो हाथियों को चलाने वाला, हाथी के ऊपर बैठा होता है ना, जो उसको कंट्रोल करता है, उसको महावत कहते हैं। आफ्टर द प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। और उसके बाद कहता है कि वह अपनी भूमिका के बाद ईश्वरन जो था एक हाथी से संबंधित एक बड़ी कहानी बताना शुरू कर देता है। कहता है कि वन डे अ टस्कर इस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। कहता है कि एक दिन एक हाथी, टस्कर मतलब होता है हाथी जो दांतों वाला, टस्कर वो एलिफेंट होता है जिसके बड़े बड़े दांत दिखाई दें, और टस्कलेस वो हाथी होता है जिसके दांत न हों। तो कहता है कि एक दिन बड़े बड़े दांतों वाला एक हाथी इस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, वह जहाँ लकड़ियों का काम चल रहा था वहाँ से बच के भाग गया। एंड बिगेन टू रोम अबाउट, उसने इधर उधर विद्रोह करना शुरू कर दिया। स्टैम्पिंग ऑन बुशेज, झाड़ियों को उखाड़ना। टीयरिंग अप विल्ड क्रीपर्स, और जंगली पेड़ों बेलों को उखाड़ना। क्रीपर होता है बेल। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और मर्जी से पेड़ों की शाखाओं को तोड़ना शुरू कर दिया। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। श्रीमान जी, आपको पता होगा कि जब एक हाथी पागल हो जाए तो वो क्या करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी। और कहता है कि ईश्वरन अपनी ही कहानी को सुनाते सुनाते मतलब कि इतना मस्त हो जाता है, ठीक है, कि दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट, कि वह नकल फरस से उछल कूद करते हुए नकल करता है। स्टम्पिंग हिज फीट, और अपने पैरों को पटकता है। इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, किसी पागल या मस्त हाथी की नकल करते हुए, किसी पागल या मस्त हाथी की नकल करते हुए अपने पैरों को भी खुद हाथी की तरह ही पटकना शुरू कर देता है। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्किर्ट्स ऑफ आवर टाउन। और कहता है कि हाथी हमारे कस्बे के बाहरी छोर पर पहुंचा। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैस्टिक्स,
और ब्रेकिंग तोड़ते हुए, द फेंसिस मतलब होता है तार बाड़, डाउन लाइक द मैस्टिक्स उनको माचिस की तिल्ली की तरह तोड़ता हुआ वह शहर के या कस्बे के किनारे तक आ गया। ही वुड कंटिन्यू, ईश्वरन ने जारी रखी कहानी को बताना और कहा कि इट केम इनटू द मेन रोड, और फिर यह किसी मुख्य सड़क पर आ गया। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, और सभी जो दुकानें जो कि फल इत्यादि बेच रही थी उनको स्मैश्ड होता है चकनाचूर कर देना, तोड़ देना, उन सबको तोड़ दिया। मड पोट्स एंड क्लॉथ्स, और मिट्टी के जो बर्तन थे वो और कपड़े। पीपल रेन स्केल्टर हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, और कहता है कि लोग भय के मारे इधर उधर भागने लगे। हेल्टर स्केल्टर मतलब इधर उधर। द एलिफेंट नाव एंटर्ड आ स्कूल, हाथी तब एक स्कूल में प्रविष्ट हो गया। ग्राउंड स्कूल के ग्राउंड में, वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रो द ब्रिक वॉल, किसी टूटी हुई दीवार में से खेल रहे थे। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम, सभी बच्चे क्लासरूम की तरफ दौड़े। एंड शट द डोर्स टाइटली, और दरवाजे को उन्होंने कसकर बंद कर दिया। द बिस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट, हाथी, बिस्ट मतलब हाथी या वह जानवर, ग्रंटेड मतलब गुर्राया, एंड वंडर्ड अबाउट और इधर उधर घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और उसने फुटबॉल के जो गोल पोस्ट थे उनको उखाड़ते हुए। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल नेट को फाड़ते हुए। टीयरिंग भी होता है फाड़ना, और मतलब पुलिंग आउट उखाड़ना। वॉलीबॉल नेट को फाड़ते हुए। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम केप्ट फॉर द वाटर, और कहता है कि उसके बाद जो मतलब कि जो पानी के ड्रम थे ना उनको ठोकरें मारता हुआ सा, ठीक है। कहता है कि किकिंग ठोकरें मारना, एंड फ्लैटरिंग द ड्रम केप्ट फॉर द वाटर, ठोकरें मारते हुए या उनको आगे की तरफ धकेलते हुए उन ड्रम को जो पानी के लिए वहाँ रख रखे थे। एंड अपरूटिंग द शर्ब्स, और जो झाड़ियाँ लगा रखी थी स्कूल में हैज के टाइप में, उनको उखाड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। मीन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, और इसी बीच सभी अध्यापक स्कूल इमारत की छत के ऊपर चढ़ गए। कहता है कि फ्रॉम देयर, वहाँ से, दे हेल्पलेसली वॉच द डेप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट, और वहाँ से वो डेप्रेडेशन मतलब बेबस करने वाले दृश्य ऑफ द एलिफेंट हाथी के, उनको देख रहे थे। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, नीचे ज़मीन पे कोई भी आदमी नहीं था। और उसके बाद कहता है कि द ट्री स्ट्रेस सॉरी कहता है कि उसके बाद द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, और जो गलियां थी वो बिल्कुल खाली हो गई। एज इफ़ इनहेबिटेंट्स ऑफ एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, जैसे कि मान के चलो पूरे कस्बे के निवासी अचानक लुप्त हो गए। आई वॉज स्टडिंग इन अ जूनियर क्लास एट दैट टाइम, उस समय मैं किसी छोटी कक्षा में पढ़ता था। एंड वॉज वॉचिंग द वॉल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और ऊपरी छत के ऊपर से सारा ड्रामा देख रहा था। आई डो नॉट नो वट केम ओवर मी सडनली, और पता नहीं मेरे ऊपर क्या अचानक हो गया मुझे। आई ग्रैब्ड अ कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर, कहता है कि मैंने एक अध्यापक जो था, कहता है कि उसके हाथ से एक छड़ी ली, ठीक है ना। कहता है कि एंड आई मैंने ग्रैब्ड छीनी आ कैन एक छड़ी लाठी डंडा फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर किसी एक अध्यापक से। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। एंड इनटू द ओपन, और खुले मैदान में चला गया। द एलिफेंट ग्रंटेड, और हाथी चिंगाड़ा। एंड मीनेंसली स्वंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, और कहता है कि उसने अपने सूंड से मतलब कि किसी पेड़ की शाख या किसी पेड़ को भी उखाड़ डाला।
उसके बाद कहता है कि विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जिसको कि अपने सूंड में इसने पकड़ रखा था। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, और कहता है कि फिर उसके बाद दोबारा देखिए, कहता है कि बट आई मूव्ड स्लोली, सॉरी, कहता है कि द एलिफेंट ग्रंटेड, हाथी गुर्राया, चिंगाड़ा, एंड मेनेंसली स्वंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, और कहता है कि धीरे धीरे उसने पेड़ की शाखा जो थी वो हिलाई, ठीक है, स्वंग हिलाई, अ बंच ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की शाखा को, और विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जिसको कि उसने अपने सूंड में रख रखा था, वो मुझे डराने के लिए हिलाई। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट्स, और कहता है कि उसने अपना पाँव, इट हाथी ने स्टैम्प्ड इट्स फीट, अपने पैर को जमीन पे, स्टैम्प्ड मतलब दे मारा, किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और जो ही उसने पैर को ज़मीन पर मारा तो बहुत सी कीचड़ और धूल ऊपर उठी। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, यह काफ़ी भयानक डराने वाला दृश्य था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, पर मैं धीरे धीरे उसकी तरफ चला। स्टिक इन हैंड, हाथ में वो डंडा लिए हुए। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम द नियर बाई हाउस स्टेप्स, और लोग सभी जो थे वो मतलब मान के चलो सम्मोहित होकर अपने घरों की छत से मुझे देख रहे थे। हिप्नोटाइज्ड होता है स्टूडेंट्स, मतलब सम्मोहित हो जाना, आकर्षित हो जाना। कहता है कि द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, हाथी ने मेरी तरफ लाल आंखों से देखा। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ दौड़ने ही वाला था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, इसने अपनी सूंड उठाई, एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और तेजी से चिंगाड़ा। और एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे की तरफ बढ़ा, एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और मैंने अपनी सारी ताकत लगाते हुए वैक्ड इट्स थर्ड टो नेल ऑन द क्विक, और कहता है कि मैंने पूरी ताकत के अनुसार उसके तीखे नाखूनों के ऊपर डंडे का प्रहार किया। ठीक है ना, टो नेल मतलब अंगूठे के नाखून। द बिस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, और क्षण भर के लिए हाथी हैरान रह गया। दैट इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, फिर वह मतलब पैर से सिर तक कपकपाया, एंड कोलाप्स्ड, और धड़ाम से नीचे गिर गया। एट दिस पॉइंट, और इसी क्षण, ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, ईश्वरन ने कहानी को वहीं पर अधूरा छोड़ दिया। एंड गेट अप मम्बलिंग, और कहता है कि उसके बाद वह भन बनाता हुआ कहने लगा, I'll back after lighting the gas and warming up the dinner, कहता है कि मैं जल्दी गैस जलाने के लिए जा रहा हूँ और खाना गर्म करूँगा, यानी उसके बाद ही आऊँगा, खाना गर्म करने के बाद। I'll back, मैं वापस आऊँगा। आफ्टर लाइटिंग द गैस को जलाने, और वार्मिंग अप द डिनर को गर्म करने के बाद वापस आऊँगा। महिंद्रा हु हैड बिन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, महिंद्रा जो इस दृश्य को बड़े ध्यान से देख रहे थे, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, कहता है कि वो भी अधर में ही लटक गए। व्हेन ही रिटर्न, जब वह वापस आया, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट वे, तो ईश्वरन ने कहानी को ठीक सिरे से नहीं शुरू किया या नहीं जोड़ा उसको। महेंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्रा ने उसको ध्यान दिलाया, दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, कि उसका शीर्षक अभी अधूरा था। वेल, अ वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल, तभी कहता है कि किसी हाथी का इलाज के लिए किसी पशु चिकित्सक को वहाँ बुलाया गया। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, और कहता है कि ईश्वरन ने अपने कंधे को हिलाया, ठीक है ना, श्रग कैजुअली, जो आमतौर पर इस तरीके से करता था। उसके बाद कहता है कि 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, इट वॉज लेड अवे बाई इट्स महावत टू द जंगल, और कहता है कि उसको उसके महावत के द्वारा वनों में भेजा गया। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, अच्छा ठीक है ईश्वरन, तुमने इसको किस तरीके से इसको नियंत्रण में लिया।
ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बिस्ट, तुम इस जानवर को कैसे नीचे लेकर आए। इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट, ऐसा किसी जापानी कला में होता है। आई थिंक, मैंने सोचा, सर श्रीमान जी, कराटे और जूजित्सु इट इज़ कॉल्ड, क्या कहा जाता है इनको जापानी उसमें कि कोई कराटे या जूजित्सु की कला। ईश्वरन ने बताया। अब ईश्वरन ने दोबारा अपनी बढ़ाई करते हुए कहा, इसको जापानी, यह मतलब हाथियों को नियंत्रण में करने की कोई जापानी कला है जिसको कि कराटे या जूजित्सु कहते हैं। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने भी इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्पोरेरीली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी, कहता है कि इससे नाड़ी तंत्र अस्थायी रूप से स्थिर सा हो जाता है। नोट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस, कोई ऐसा दिन नहीं बीतता जिस दिन ईश्वरन कोई कहानी नहीं सुनाता, और वो भी कैसी, मतलब कि एडवेंचर साहसिक कार्यों की, हॉरर भय वाली, एंड सस्पेंस और शक वाली। कहता है कि वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे कहानी विश्वसनीय हो या नहीं, लेकिन महेंद्रा एंजॉयड लिसनिंग टू इट, पर महेंद्रा इसको सुनने का आनंद लेते थे, बिकॉज ऑफ द इनमीटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, क्योंकि जिस तरीके से वो कहानी को सुनाता था उसका तरीका अलग था। ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महिंद्राज लिविंग क्वार्टर, मतलब महिंद्रा को ईश्वरन के कारण अपने कमरे में टीवी की कमी महसूस नहीं होती थी। वन मॉर्निंग व्हेन महिंद्रा वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, एक सुबह जब महिंद्रा ब्रेकफास्ट ले रहा था तब ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक सम स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, श्रीमान जी आज रात क्या मैं कुछ विशेष बना दूं। आफ्टर ऑल डे इज एन ऑस्पिशियस डे, आखिरकार आज एक बड़ा शुभ अवसर है, शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिशियसिस टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे। कहता है कि परंपराओं के अनुसार हम अपने एंसेस्टर मतलब पूर्वजों की आत्मा को कुछ डेलिशियस मतलब स्वादिष्ट, टू फीड भोज कराते हैं। परंपराओं के अनुसार आज के दिन हम अपने पूर्वजों को कुछ अच्छा भोज कराते हैं। That night महेंद्रा enjoyed the most delicious dinner, और उस रात महेंद्रा ने बड़े स्वादिष्ट खाने का आनंद लिया, and complimented ईश्वरन on his culinary skills, और कहता है कि उन्होंने मतलब ईश्वरन को जो उसकी culinary skill मतलब होता है पाक निपुणता, मतलब खाना पकाने की जो बुद्धिमत्ता थी, उसके लिए महेंद्रा ने ईश्वरन का धन्यवाद किया। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वह बड़ा खुश दिखाई दे रहा था, बट अनएक्सपेक्टेडली, पर अनपेक्षाकृत तरीके से, लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, और पर अचानक उसने भूत प्रेतों की कहानी सुनानी शुरू कर दी। यू नो सर, श्रीमान जी आप जानते हैं, द एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड, श्रीमान जी हम जिस स्थान के ऊपर ये फैक्ट्री बना रहे हैं किसी टाइम पर यह कब्रिस्तान होता था। ब्यूरियल ग्राउंड कब्रिस्तान। स्टार्टेड, उसने सुनाना शुरू किया। महेंद्रा वॉज जॉक्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट, महेंद्रा की खुशी अचानक झटके में तब्दील हो गई। रिवाइव ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, हालांकि उसने एक मतलब अच्छा बढ़िया भोजन किया था, उसके बाद अचानक उसको झटका सा गया ये सुनते ही भूतों के बारे में। कहता है कि आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे, मुझे पहले ही दिन पता चल गया था, इट सेल्फ स्वयं, व्हेन आई सा अ ह्यूमन स्कल लेइंग ऑन द पाथ, जब मैंने किसी रास्ते में किसी मानव की खोपड़ी को देखा था। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स, आजकल भी बहुत सी हड्डियाँ खोपड़ियाँ यहाँ पर मिलती हैं, एंड बोन्स, हड्डियाँ और खोपड़ियाँ यहाँ पर मिलती हैं। ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन ने कहना जारी रखा। बस स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ेंगे आज के लिए। थैंक्स।